आज एक हफ्ता हो गया है, सरकार सोई हुई है। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक इतिहास में। आप SRTC में जाइए, वहाँ भी 3-3 महीने पेंशन नहीं मिली। लोग बीमार हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं। मुझे लोगों के फील्ड से फोन आ रहे हैं, लोगों ने बैंक से लोन लिए हुए हैं, किसी ने कार लोन लिया है, किसी ने बच्चे के लिए एजुकेशन लोन लिया। अगर अभी मैं आपको अपना बैलेंस बताऊं बैंक का, तो मेरे पास 632 रुपए हैं। एक MD जो चेयरमैन लगाया है मीणा साहब, वो 6 बजे आते शाम को और 11 बजे जाते हैं यहाँ से, है ना, और किसी को मिलने नहीं देते हैं। चीफ इंजीनियर से नीचे उसको मिल ही नहीं सकते, वो गेट आउट कर देते हैं। सरकार दे ही नहीं पाएगी। जब वो 125 नहीं दे पा रही है तो 300 कहाँ से देगी? कलेक्टिव फेलियर ऑफ द मैनेजमेंट। यहाँ जो ये सारा महाभारत किया जा रहा है, हमारा जो यहाँ पर ये नंगा नाच करवा रही है मैनेजमेंट, इसकी आवश्यकता नहीं थी। हम लोगों ने काम किया, वेतन चाहिए। एम्प्लॉयज को तनख्वाह नहीं मिल रही है, पेंशनर को पेंशन नहीं मिल रही है, तो ये बहुत गलत है। बाल बच्चे कैसे पालेंगे? घर में राशन पानी, बच्चे बोलते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कि भी आप लोग हमें ये चीज़ लाओ, ये चीज़ लाओ। हम क्या बोले उनको कि हमारे पास पैसे नहीं है, अभी हमारी तनख्वाह नहीं आई। उधर से गवर्नमेंट कह रही है कि हम 300 यूनिट फ्री करेंगे। जब वो 125 नहीं दे पा रहे तो 300 यूनिट कहाँ से देंगे? हमने मैनेजमेंट जब यहाँ होती नहीं, अभी हमारे पूर्व में पेंशनर साथियों ने कहा कि MD साहब 6 बजे के बाद आते हैं, दफ्तर 5 बजे क्लोज हो जाता है। हमें तो ये पता नहीं है कि 6 बजे के बाद और 11 बजे तक कौन सा षड्यंत्र हो। हम इस समय हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के राज्य कार्यालय के बाहर खड़े हैं। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, आंदोलन चल रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और कर्मचारी कह रहे हैं कि जब से इस बोर्ड का गठन हुआ है तब से लेकर आज तक ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 तारीख को इनकी तनख्वाह नहीं पड़ी है। कुछ कर्मचारी ये भी कह रहे हैं कि जो रिटायर कर्मचारी हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है। साथ ही साथ सरकार ने OPS का जो वादा इनके साथ किया था उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ ज्वाइंट फ्रंट के अध्यक्ष हैं। सबसे पहला सवाल, पिछले 5 दिनों से आपका ये धरना चल रहा है, आज 5वां दिन है, धरना हो क्यों रहा है? क्या सिर्फ तनख्वाही कारण है, कुछ और कारण भी है? देखिए, मैं सबसे पहले यही साफ करना चाहूंगा कि तनख्वाह हमारा मेन मुद्दा नहीं है, क्योंकि तनख्वाह का ना मिलना बीमारी का एक लक्षण है और लक्षण को हटा के हमारा समस्या हल नहीं होगी। बड़ी बीमारी क्या है? हमें बड़ी बीमारी जो हमारी है वो ये है कि हमारे जो MD हैं वही HPPCL और DOE के भी MD हैं, और इसीलिए आप भी समझेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अगर बनाई गई है तो इनके इंटरेस्ट क्लैश करते हैं। DOE का मकसद है सबसे महंगी से महंगी बिजली बेचना, और बिजली बोर्ड का मकसद है सस्ती से सस्ती लेना, ताकि हम अपने कंज्यूमर्स को सस्ती बिजली प्रोवाइड करें और हमारा खर्चा कम होगा। जब हमारा खर्चा कम होगा तो हम अपने आप को सस्टेन भी करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारी बीमारी है वो ये है कि हमारा MD जो है वो कॉमन है DOE और HPPCL के साथ, तो उनको हटाना, उनको यहाँ पे हटाना या उनके यहाँ का ही देना, स्थायी MD यहाँ मिलना, ये सबसे बड़ी बीमारी है जिसका हल हमें चाहिए ही चाहिए। इसी के लिए ये आंदोलन हो रहा है। गुप्ता जी, पीछे नारे लग रहे हैं, हरिकेश मीणा होश में आओ। MD से क्या परेशानी है? पिछली बार भी मैं आप लोगों से मिला था, आप लोग MD से नाराज चल रहे हैं। वो तो सरकारी अधिकारी हैं, सरकार ने उनको जो काम किया है वो कर रहे हैं, नाराजगी का कारण क्या है? नहीं, हम MD से व्यक्तिगत नाराज नहीं, पर उसकी कार्यप्रणाली से नाराज है। हम कहना चाह रहे हैं जो वर्तमान में बिजली बोर्ड की सिचुएशन खड़ी हुई है उसमें MD का बहुत बड़ा रोल है और उसकी सारी मिसमैनेजमेंट है, लापरवाही है, जिस करके आज की जो आज तनख्वाह पेंशन आपकी बंद है। हम कहना चाह रहे हैं, हमने 25 मई को भी माननीय मुख्यमंत्री से मांग की थी, तब भी यहाँ एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। हमने मांग की थी कि हरिकेश मीणा को बिजली बोर्ड से हटाया जाए, लेकिन आज आप 9 महीने में लगातार इस बिजली बोर्ड को अस्थायी अडॉप्टिज्म पे चला रहे हैं, जिससे आज बिजली बोर्ड की हालत खराब हुई है। इस करके पहली मांग हमारी ये है कि हरिकेश मीणा जी को हटाया जाए, यहाँ एक परमानेंट MD लगाया जाए। इसके साथ साथ बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन से भी लोग वंचित है, ये भी हमारी मांग है, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाए। ये कह रहे हैं कि हमने सस्ती बिजली देनी है, MD से क्या नाराजगी है वो भी विषय आ गया। सरकार ने आप लोगों से एक और वादा किया है OPS का, 1 साल हो गया, OPS बहाल हुई क्या आपके बोर्ड की? देखिए, जिस सरकार को जनता ने चुना है, हम भी जनता है, हमने चुना है, उसमें हमें पूरा विश्वास है, लेकिन उस सरकार को थोड़ी हेल्प करने के लिए भी हमें आंदोलन कर रहे हैं कि अब हम OPS मिल जाए तो बेहतर है। सब चाहते हैं, बच्चे हैं, सारे जो यंग जनरेशन है। आप कह रहे हैं OPS के लिए अभी भी आंदोलन चल रहा है। OPS के तो पदाधिकारी कहते हैं कि हमने सबके लिए OPS बहाल करवा दी है। अब ये तो जो ऐसा बोलते हैं ये उन्हीं से पूछा जाए। हम तो ये बोलेंगे कि हमारे बिजली बोर्ड में, जिसमें कि कम से कम 6-6.5 हजार लोगों को ये ड्यू है, तो उन लोगों को भी मिलेगा, तभी हम बोलेंगे कि मिला है। गुप्ता जी, ये जो परिस्थितियां चल रही हैं, सरकार ने एक वादा और किया है 300 यूनिट बिजली फ्री देने का।
बिजली लोगों तक पहुंचाने का काम आपका है। क्या लगता है 300 यूनिट फ्री बिजली लोगों को मिलेगी, क्या संभव है? उसमें तो सरकार अपना जवाब दे, पर हम यही कहना चाहेंगे अगर सरकारें कोई फ्री बिजली देना चाहेंगे उसका जो रोल बैक सब्सिडी है बिजली बोर्ड को मिलना चाहिए और टाइमली मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। चलिए, आप तो पेंशनर हैं, पेंशन मिली क्या आप लोगों को? नहीं, पेंशन नहीं मिली। क्या कारण है? क्या आपकी सरकार से बातचीत हुई कोई? नहीं, हमारी सरकार से बातचीत, प्रोटेस्ट तो हम कर ही रहे हैं। ये 52 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे साथियों को ना वेतन मिला है ना हमें पेंशन मिली है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। और बिजली बोर्ड में हम लोगों ने 37 साल काम किया है और ये बिजली बोर्ड ऐसा दुधारू गाय रही है। हमने सरकारों को भी बेल आउट किया है। जब सरकार के पास पैसा नहीं होता था तो करोड़ों रुपया हम लोगों ने इंडस्ट्री से, बड़ी बड़ी ACC अंबुजा कंपनी से, उनसे एडवांस में टैरिफ के अगेंस्ट, अपने बिलिंग के अगेंस्ट करोड़ों रुपया लेके हमने सरकार को सहायता दी है। लेकिन आज 1 हफ्ता हो गया है, सरकार सोई हुई है। मैं एक बात अवश्य आपको कहूंगा कि ये एक षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है। ये एक ऐसा षड्यंत्र है कि महाभारत जो यहाँ पर चलाया जा रहा है, इसके पीछे वो लोग हैं। उनका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को जानने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक इतिहास में। आप SRTC में जाइए, वहाँ भी 3-3 महीने पेंशन नहीं मिली। आपको एक चीज में बतलाएं कि मेडिकल के बिल्स 6-6 महीने से पेमेंटें नहीं हुई हैं। लोग बीमार हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं। मुझे लोगों के फील्ड से फोन आ रहे हैं, लोगों ने बैंक से लोन लिए हुए हैं, किसी ने कार लोन लिया है, किसी ने बच्चे के लिए एजुकेशन लोन लिया है। सब ने 3, 4, 5 तारीख जो है कट ऑफ ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से रिकवरी की बात की है। कितने लोगों को अब मैसेज आ रहा है, मेंटेन योर मिनिमम अकाउंट। अगर अभी मैं आपको अपना बैलेंस बताऊं बैंक का, तो मेरे पास 632 रुपए हैं। मैं 632 में क्या करूंगा? गैस सिलेंडर भी नहीं ले सकता अपना। आप लोगों ने इस विभाग में लंबी सेवाएं दी हैं, तब आप लोग रिटायर हुए हैं। कमी कहाँ देख रहे हैं आज? क्या कमी है जिस वजह से ना तनख्वाह मिल रही है ना पेंशन मिल रही है? कमी मैनेजमेंट में बहुत कमी है। जो भी लगाए वो डूबियस पर्सन लगाए गए हैं। इनका हमें पता नहीं लगता ये क्या करते हैं। एक MD जो चेयरमैन लगाया है मीणा साहब, वो 6 बजे आते शाम को और 11 बजे जाते हैं यहाँ से, है ना, और किसी को मिलने नहीं देते हैं। चीफ इंजीनियर से नीचे उसको मिल ही नहीं सकते, वो गेट आउट कर देते हैं। आपने प्रयास किया उनसे मिलने का? मिलने का तो जब होती ही नहीं। हम 9 बजे तक कहाँ बैठेंगे? हम तो रिटायर ही है। 9 बजे तक तो हमारा तो कुल्फी बन जाएगी यहाँ पे ऐसी ठंड में, तो हम कहाँ मिल सकते हैं उनको? पहले भी कभी ऐसा हुआ आप लोगों की पेंशन रुकी हो? कभी नहीं रुकी है। इट इज द फर्स्ट टाइम जब से मीणा आया है। इसको 3-3 डिपार्टमेंट दे रखे हैं इसको। ये क्या गवर्नमेंट क्या सोच के दे रही है इसको? ये डूबियस पर्सन है, मोस्ट डूबियस पर्सन। इसको एकदम हटा देना चाहिए यहाँ से। सरकार ने एक और बात कही थी कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। क्या आप लोगों को लगता है परिस्थितियां अलाउ करती हैं हम 300 यूनिट दे सकते हैं? हो ही नहीं सकता, ये सरकार दे ही नहीं पाएगी। जब वो 125 नहीं दे पा रही है तो 300 कहां से देगी? कहां से देगी वो पैसा बिजली बोर्ड को? अगर 300 देनी होगी तो हमारे को तो साल तक पेंशन ही नहीं मिलेगी। वो पैसे ही नहीं देते हैं वापिस। MD के अलावा कोई और भी नाराजगी है आप लोगों की? सर, हमारी नाराजगी जो है सारी मैनेजमेंट से है, सरकार से भी है, लेकिन कौन जिम्मेवार है इसके लिए? ये अकेले वन मैन शो नहीं है। इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव फेलियर ऑफ द मैनेजमेंट। यहाँ जो ये सारा महाभारत किया जा रहा है, हमारा जो यहाँ पर ये नंगा नाच करवा रही है मैनेजमेंट, इसकी आवश्यकता नहीं थी। हम लोगों ने काम किया, वेतन चाहिए। उस मैनेजमेंट के पीछे कोई एक ही व्यक्ति है और भी चेहरे हैं? ये तो सरकार जो है, सरकार का काम है कि ऐसे चेहरों को नंगा करे, उनकी अकाउंटेबिलिटी करे, उनकी जवाबदेही करे। ये बात मीडिया का भी ये फर्ज है कि मीडिया भी उन लोगों को खंगाले, उन लोगों के बारे में पता करे कि कौन लोग ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं। मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। मीडिया से हम बहुत आशा रखते हैं। हम आशा करते हैं कि मीडिया हमें निराश नहीं करेगा। गुप्ता जी, आपकी सरकार से क्या कोई बात हुई है? क्योंकि जहां तक वर्मा जी, सरकार से क्या आपकी बात हुई है? क्योंकि जहां तक तो तनख्वाह का सवाल है, कुछ और भी बोर्ड निगम हैं जहां 2-2 महीने बाद भी कई बार सैलरी डिले हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि एक कर्मचारी के नाते सैलरी का कोई बड़ा इशू हो सकता है, परंतु फिर भी अगर आपकी सैलरी की बात मान भी लें, सरकार से आपकी क्या कोई बात हुई?
नहीं, इस पे जो नहीं, ये बड़ा इशू है, बड़ा इशू इसलिए कि भी 52 साल में पहली बार हुआ है और इस ऑर्गेनाइजेशन से लगभग 50,000 परिवार जुड़े हुए हैं। अगर इस दिशा में आगे बढ़ेगा तो ओबियसली जो 50,000 परिवार उनको दिक्कत आएगी। हम कहना चाहेंगे सैलरी नो डाउट आज की डेट में हमारा इशू है, लेकिन जो है आज बिजली बोर्ड की स्थिति बिगड़ी है, इसके लिए सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा पिछले 4 दिनों से हम यहाँ सड़कों पे हैं, लेकिन सरकार ने फिलहाल अभी तक कोई वार्ता नहीं की है। उम्मीद करेंगे जैसे सीएम साहब ने अभी दिल्ली से मैसेज भेजा कि मेरा इंतजार करो, तो उसका वेट करेंगे। इंतजार के लिए तो आपको ओपीएस के लिए भी कहा था, वो मिल गई क्या? ना, वो इंतजार तो बड़े टाइम से कर रहे हैं, ओपीएस का भी कर रहे हैं। तो एक बार उस बात को जो मुख्यमंत्री कार्यालय से हमें बात कही गई उसका सम्मान करते हुए हम फिलहाल 2 दिन वेट करेंगे। जो राज्यव्यापी आंदोलन था हमारा, जो 6 जनवरी को ऊना से होना था, उसको हमने फिलहाल स्थगित किया है। और लेकिन मंगलवार को अगर कुछ समाधान नहीं होता, एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। हमारे साथ एक महिला कर्मचारी भी हैं। कितने वर्षों से आप यहाँ पर सेवाएं दे रही हैं और अभी किस पद पर तैनात हैं? नमस्कार जी, मैं यहाँ पे 30 सालों से सेवाएं दे रही हूँ जी। 30 साल में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि जो इस बार हो रहा है। ये बहुत गलत बात है कि एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह नहीं मिल रही है, पेंशनर को पेंशन नहीं मिल रही है, तो ये बहुत गलत है। बाल बच्चे कैसे पालेंगे, घर में राशन पानी, बच्चे बोलते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कि भी आप लोग हमें ये चीज़ लाओ, ये चीज़ लाओ। हम क्या बोले उनको कि हमारे पास पैसे नहीं, अभी हमारी तनख्वाह नहीं आई, हमारी पेंशन नहीं आई, तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये आपने 30 वर्षों की नौकरी का जिक्र किया, 30 वर्षों में आपने क्या चीज नोट की जो आपको आज लग रहा है कि इस वजह से तनख्वाह हमारी रुकी हुई है? ये हमारे को मैनेजमेंट की नाकामी की वजह से हो रहा है और सरकार की भी कुछ नाकामियां हैं। जो 125 यूनिट बिजली फ्री की है ना, वो नहीं करनी चाहिए थी। उधर से गवर्नमेंट कह रही है कि हम 300 यूनिट फ्री करेंगे, जब वो 125 नहीं दे पा रहे तो 300 यूनिट कहाँ से देंगे? तो ये सबसे बड़ी नाकामी लग रही है गवर्नमेंट की भी और मैनेजमेंट की भी। चलिए, हमारे साथ युवा कर्मचारी भी हैं, आपसे भी जानना चाहूंगा। आप तो अभी नई नौकरी में आए होंगे, 3 से 4 वर्षों की आपकी सर्विस हुई होगी, क्या कारण है तनख्वाह नहीं मिल पा रही है? सबसे बड़ा कारण जो ये फ्री की रेवड़िया, सरकार ने एक नया ट्रेंड चलाया है कि वोट बैंक को बनाने के लिए आप कोई राशन फ्री कर दो, बिजली फ्री कर दो। उसका सीधा असर आज कर्मचारियों पे पड़ेगा और कल को उपभोक्ताओं पे पड़ेगा। आज कर्मचारी अपने हकों के लिए सड़कों में, कल उपभोक्ता उतरेगा। सबसे मुख्य कारण आज जो प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को तनख्वाह नहीं मिली है, सबसे बड़ा कारण है एक जो मैनेजमेंट है, निकम्मी मैनेजमेंट और मूर्ख मैनेजमेंट यहाँ बिजली बोर्ड में बिठा रखी है, जिन्हें कर्मचारियों के सेंटीमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कर्मचारी 4 दिनों से सड़कों पे है और आप दिल्ली में मजे उठा रहे हैं। आप कर्मचारियों से बात करिए, कर्मचारी ऐसे नहीं कि सीधे सड़कों में उतरे हैं, जब आपकी नाकामी की वजह से कर्मचारी आज सड़कों में उतरे हैं। आपने मैनेजमेंट से बात करने का प्रयास किया? हमने मैनेजमेंट जब यहाँ होती नहीं, अभी हमारे पूर्व में पेंशनर साथियों ने कहा कि एमडी साहब 6 बजे के बाद आते हैं, दफ्तर 5 बजे क्लोज हो जाता है। हमें तो ये पता नहीं है कि 6 बजे के बाद और 11 बजे तक कौन सा षड्यंत्र वो इस कार्यालय में रच रहे हैं। और हमें तो ये लगता है कि किसी दिन इस बोर्ड में फट्टा लग जाएगा रात को, और सुबह जब कर्मचारी 9 बजे आएंगे तो ये अडानी की हो जाएगी, ये बिजली बोर्ड अडानी का हो जाएगा। इसलिए आज कर्मचारी संघर्ष में है और हम संघर्ष में रहेंगे। और आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार और मैनेजमेंट को हम सटीक शब्दों में कहना चाहते हैं कि अपनी बैटरियां चार्ज रखें, क्योंकि कर्मचारी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आप ओपीएस की बात ले लीजिए, आप उन बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को आज ओपीएस के लिए रुला रहे हैं जिन कर्मचारियों ने लाठियां खाई पिछली सरकार में, फ्रंट फुट पे काम किया, 63 दिन आधी भूख हड़ताल में बैठे, आज वो कर्मचारी महरूम है पेंशन से। हम सरकार को आपके माध्यम से सटीक शब्दों में कहना चाहते हैं कि आप ओपीएस इस एमडी को हटा दीजिए और कर्मचारियों को और पेंशनरों को नियमित रूप से सैलरी मिलनी चाहिए, अन्यथा कर्मचारी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। उन कर्मचारी नेताओं से आपकी बात नहीं होती क्या जिन्होंने कहा था ओपीएस बहाल कराएंगे? वो तो कहते भी हैं कि हिमाचल में ओपीएस मिल रही है, आप कह रहे हैं ओपीएस नहीं मिल रही है। देखिए, उनका व्यक्तिगत विषय है। कर्मचारियों ने आप पर विश्वास किया, अब आप क्या कहते हैं वो आप जानिए, जनता के सामने सब कुछ है। धन्यवाद। यहाँ देख सकते हैं कुछ और पेंशनर हैं। कितने वर्षों से आप पेंशन ले रहे हैं और क्या पहले भी ऐसा हुआ कि कभी आपकी पेंशन रुकी हो? मैं 14 साल से पेंशन ले रहा हूँ, लेकिन मतलब 38 साल जॉब की है, 1972 की ज्वाइनिंग है मेरी, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। 52 साल हो गए बिजली बोर्ड को बने हुए, बिजली बोर्ड में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा आज हुआ है। आप इसके पीछे क्या कारण? इसके मिसमैनेजमेंट।
मिसमैनेजमेंट है, बाकी कमी किसी बात की नहीं है। सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मिसमैनेजमेंट है। होना क्या चाहिए? होना चाहिए यही कि जो बनता है हमारा वो मिलना चाहिए, है ना। हम लोगों ने इसको संघर्ष किया है, बिजली बोर्ड बनाया है, तो इसके लिए नहीं है कि आज हमारे ऊपर ये किया। हिमाचल राज्य विद्युत परिषद हिमाचल का एक पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो हिमाचल को आत्मनिर्भर करता है, लेकिन आज इन लोगों ने इसको बेच करके खा करके खाली कंगाल करके रख लिया हुआ है। ये हिमाचल, ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट की बात है, मिसमैनेजमेंट है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, आज हम हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के स्टेट के दफ्तर के बाहर खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। यहां पर मैनेजमेंट पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस ओपीएस का वादा किया था वो बहाल नहीं हुई है, और साथ में एक सबसे बड़ा सवाल और उठाया जा रहा है कि जिस बिजली विभाग में आज तक कभी सैलरी का इशू नहीं आया, उसमें भी आज सैलरी नहीं मिल रही है। ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। कुछ लोगों ने यहां तक कि ये भी कहा कि इसके पीछे मैनेजमेंट के साथ साथ सरकार भी दोषी है। देखने की बात यह भी रहेगी, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी इन कर्मचारियों से आग्रह किया है कि 2 दिन आप रुकिए, 2 दिन के बाद जब मैं वापस आऊंगा इस विषय पर बात करेंगे, इसका मसला हल करने का प्रयास करेंगे। मसला हल होगा या फिर नहीं वो भी हम आपको बाद में बताएंगे जब इस पर चर्चा होगी। बहरहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं और धरना चल रहा है। ना तो सैलरी मिली है, ना पेंशनर्स को पेंशनर मिली है। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।